व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी किया था खत्म, जिसमें हमने अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस, अकाउंट्स के लिमिटेशंस, अकाउंट्स के बेसिक्स के बारे में जाना था। अब थोड़ा प्रैक्टिकली अकाउंट्स का पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि वो तो थोड़ी थियरी थी। थियरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बोरिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। अब अकाउंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं। भैया अकाउंट्स बनाने कैसे हैं? अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बट उस लैंग्वेज के शब्द क्या क्या हैं, व्हाट आर द टर्म्स जो उस लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करेंगी। तो आज की इस क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ टर्म्स बेसिक हैं, कुछ टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है। आज बेसिक पढ़ेंगे, कल कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे और चैप्टर करेंगे खत्म। चलिए शुरू करते हैं और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज कुछ नई चीजें सीखना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स के साथ, और जो सबसे पहली टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले मैं इसको ब्रेकआउट कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि ये दो शब्द हैं, बिजनेस और ट्रांजैक्शन। इसको भी समझाने से पहले कुछ चीजें और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बिजनेस क्या है? बिजनेस व्यापार है, धंधा है जिससे लोग पैसा बनाते हैं, राइट? बिजनेस का मकसद पैसा कमाना होता है। हाँ, और भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होते हैं, मैंने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ाए हैं, बट सबसे पहला मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। परफेक्ट। तो अगर आपका बिजनेस है तो इस बिजनेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके साथ जुड़े हुए होंगे, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज हों, चाहे वो आपके ऐसे लोगों जिन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्टर, चाहे वो आपका बैंकर हो। तो बिजनेस की खुद की अपनी पहचान होती है, बिजनेस को लोग उसके नाम से जानते हैं। और जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो कम्प्लीटली अलग होता है ना? जो ऑनर है, जो बिजनेस चला रहा है, वो कम्प्लीटली अलग है, और जो बिजनेस है उसकी खुद की अपनी पहचान है। तो जितनी भी चीजें बिजनेस में पैसा लेके आ रही हैं, पैसा लेके जा रही हैं, आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है आपके पास, वो सामान आ रहा है। कोई भी सामान बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है। तो हमेशा दो चीजें होंगी, समथिंग विल कम इन एंड समथिंग विल गो आउट। हमेशा ऐसा होगा, टू फोल्ड इम्पैक्ट हमेशा होगा। इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आप जब पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो, फोन पे करते हो, किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन करते हो ना, ट्रांजैक्शन का मतलब यही होता है। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी जाएगी, जब भी पैसे का लेन देन होगा, जहां पे एक या दूसरी या दोनों पार्टी के फाइनेंसेस पे, पैसे पे इंपैक्ट आएगा, उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा, इंपैक्ट करेगा, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। Whenever any business transaction takes place, it results in the change in the value of some of the assets, liabilities और capital. Although assets, liabilities, capital हम आगे पढ़ेंगे, बस ये समझो कि बिजनेस को फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो चीज चेंज करती है, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट इज इवेंट। सर इवेंट क्या होगा? देखो बिजनेस आपने स्टार्ट करा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। सर रिजल्ट से कुछ क्या मतलब, समझ में नहीं आया। देखो आपने बिजनेस स्टार्ट करा, जब आप बिजनेस चालू करोगे तो आप बहुत सारा सामान खरीदोगे, बहुत सारा सामान बनाओगे, बहुत सारा सामान बेचोगे, वो सब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप रॉ मटेरियल ला रहे हो, इट इज अ ट्रांजैक्शन। आप सामान बेच रहे हो, इट इज अ ट्रांजैक्शन। आप सामान खरीद रहे हो, इट इज अ ट्रांजैक्शन। लास्ट में आप चेक करोगे कि आपने प्रॉफिट कितना बनाया। क्या उन सब ट्रांजैक्शंस का वो एक रिजल्ट है कि आप प्रॉफिट में गए या लॉस में गए? उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एंड रिजल्ट होता है। आपने सामान बहुत बार खरीदा, बहुत बार बेचा, लास्ट में आके आपने स्टॉक काउंट करा कि मेरे पास कितना माल बचा, वो एक इवेंट है। तो क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट इज एन इवेंट। क्या है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। परफेक्ट। देन व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट का भी बताता हूं मैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है। व्हाट इज कैपिटल? तो देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे पास जो बिजनेस है, दिस इज बिजनेस, बिजनेस ये अलग है, और जो ऑनर है, लेट्स सपोज हमारे ऑनर का नाम है चिंटू, ये हमारा चिंटू है, ये ऑनर है, ठीक है। अब जो बिजनेस होगा, आप ये नहीं कहोगे चिंटू का बिजनेस, चिंटू का बिजनेस। इस बिजनेस का कुछ ना कुछ अपना नाम होगा, ओन नेम। आप अपने आसपास देखोगे लोग ने अपनी दुकानों के अपने अपने नाम रखे होते हैं, दिस एंटरप्राइजेस, दैट एंटरप्राइजेस, दिस कलेक्शन, दैट कलेक्शन। बिजनेस के अलग अलग नाम होते हैं, है ना? तो बिजनेस की खुद की अपनी पहचान है। अब ये चिंटू जो है, जब ये बिजनेस चालू करेगा तो इस बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा डालेगा। कोई भी बिजनेस विदाउट मनी तो स्टार्ट होता नहीं है। तो जो भी पैसा
ऑनर ऑफ द बिजनेस बिजनेस में लगाता है, इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। समझे? जितना भी रुपया इंडिया में अगर चालू करा तो बाहर स्टार्ट किया तो जितने भी डॉलर्स इस बिजनेस में लग रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कैपिटल। इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल? व्हेन एन ओनर ऑफ द बिजनेस इंट्रोड्यूसेस सम मनी इन द बिजनेस, उसको कैपिटल बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाती है किसकी? कैपिटल की। क्या है कैपिटल? चेक करो। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर इन द बिजनेस। अब जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो कैश के फॉर्म में लगा सकता है, गुड्स की फॉर्म में लगा सकता है, या एसेट्स की फॉर्म में लगा सकता है। एसेट्स का मतलब आप फिलहाल कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सामान मान लो। एसेट को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं जस्ट 2 मिनट के बाद, ठीक है। फॉर्मूला भी इग्नोर कर दो, आप बस कैपिटल का मतलब याद रखो। नाउ व्हाट इज ड्राइंग्स? क्या पेंटिंग बनाना हम लोग ड्राइंग्स बोल सकते हैं? नहीं। देखो, एक ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, बट बिजनेस से पैसा निकालता भी तो है। अगर घर का खर्चा करना है तो कहाँ से चलेगा? घर पे बच्चों की फीस देनी है तो कहाँ से देगा? घर का बिजली का बिल देना है तो कहाँ से देगा? घर पे वाइफ के लिए कुछ लेके जाना है तो कहाँ से लेके जाएगा भाई? नहीं तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। गिफ्ट तो देने पड़ेंगे, है ना? कुछ भी हो सकता है। जस्ट किडिंग। क्या चीज चल रही है कि बिजनेस से पैसा निकाल के घर तो लेके जाना पड़ेगा ना भैया। अब जब पैसा लेके जाएगा तो उसका कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ ट्रांजैक्शन। पैसा लगाया तो कैपिटल बोला, निकाला तो क्या? निकाला तो ड्राइंग्स। ठीक है, याद रखना, पैसा घर जाएगा, बिजनेस में नहीं रहेगा, पर्सनल काम में यूज होगा। क्या लिखा है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब यानी या तो वो अपने लिए उसने निकाल लिया, या फिर कोई प्राइवेट पेमेंट करा, मतलब बिजनेस से निकल रहा है किसी पर्सनल यूज के लिए। फॉर एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। बिजनेस के पैसे में से जब भी पैसा निकलेगा तो उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा, अगर वो पर्सनल यूज के लिए होगा। नेक्स्ट आता है बेटा जी लाइबिलिटी। सर व्हाट इज लाइबिलिटी? देखो, जब भी बिजनेस को किसी बाहर वाले का कोई पैसा देना है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन है? बाहर वाले। उनको हम क्या बोल देते हैं? लाइबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे हमने कोई बैंक से लोन लिया तो क्या हमें वो लोन बैंक को वापस करना पड़ेगा? अगर हमने उधार में कोई माल खरीदा तो क्या वो पैसा हमें जिससे खरीदा है उसको देना है? इसी को हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। व्हाट इज लाइबिलिटी? इट इज द अमाउंट विच द फर्म ओज। ओज का मतलब होता है वादा करना, प्रॉमिस करना कि हम देंगे टू आउटसाइडर्स। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ओके सर, लाइबिलिटी का मतलब भी समझ में आया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, इसकी हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आता है एसेट। व्हाट इज एन एसेट? सर एसेट क्या होगा? बार बार अभी पीछे टर्म आ रही थी ना, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी। कैपिटल सीख लिया, लाइबिलिटी सीख लिया। नाउ व्हाट इज एसेट? एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो या तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कैश है, या कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में, उसको हम आपका एसेट बोलते हैं। जैसे मेरे लिए मेरा कैमरा, ये मेरा माइक, क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है मेरे काम को करने में? ये मुझे बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये मेरे लिए एसेट है। आपके लिए कोई भी ऐसी चीज जो आपको इस तरीके का बेनिफिट दे रही हो, उसको हम एसेट बोलते हैं। देखो, एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन, पोजेशन का मतलब वो आप ही का है, और द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, वो पैसा भी जो बाहर वालों से लेना है, ठीक है, उसको हम हमारा एसेट बोलते हैं। अब एसेट में क्या क्या आ जाता है? एसेट में कैश आता है, हमारा है, हमारा बैंक बैलेंस आता है, इसके बाद हमारी कोई ज़मीन हो, कोई बिल्डिंग हो, लैंड, बिल्डिंग, कोई फर्नीचर हो, कोई मशीन हो। तो देखो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब हमें बेनिफिट देती हैं। ऑलराइट, इसको हम एसेट बोलते हैं। एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस और एंटरप्राइज टू गेट कैश, या तो हमें पैसा मिल रहा है या फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तो इनको हम एसेट्स बोलते हैं। ओके, एसेट समझ में आया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसेट्स, इसकी बात भी कल करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बाद में पढ़ने वाली हैं, आज मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस, इनकम, और इससे भी पहले मैं जानना चाहता हूँ रेवेन्यू। सबसे पहली टर्म जो मैं चाहता हूँ कि आप समझो वो है रेवेन्यू। वो क्या है? रेवेन्यू। सर रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? देखो, बिजनेस में माल बेचोगे,
भाई व्यापार करा है तो माल तो बेचोगे, माल बेचोगे तो उससे पैसा कमाओगे। वो जो पैसा आया है हमारे पास, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, जो सेल करके पैसा आया है, कि अगर मैंने घड़ी बेचना चालू कर दिया, मैं वॉचेस सेल करता हूँ, मेरा वॉचेस का बिजनेस है, तो जब मैं वॉच बेचता हूँ तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा मेरे पास वहां से, वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मुझे उसमें खर्चा भी तो हुआ होगा मेरा, है ना। तो वो जो पैसा आया है मेरे पास उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मैंने कोई कमोडिटी का कुछ क्वांटिटी बेचा, उससे मुझे कुछ पैसा आया, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब उस पर खर्चा भी हुआ होगा, तो व्हाट इज खर्चा? उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services। गुड्स को बनाने में, गुड्स को बेचने में जो खर्चा आया उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया रेवेन्यू जो पैसा कमाया, एक हो गया खर्चा जो इस पे पैसा लगा। रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दूं तो इनकम बन जाता है। रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दूं तो क्या बन जाता है? इनकम। फॉर एग्जाम्पल मेरी घड़ी जो है वो 10,000 की बिकी और उस घड़ी को बनाने में 6,000 का खर्चा आया था, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 4,000 की। इनकम कितनी हो गई हमारे पास? 4,000 की। देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो माल बेचा उस पर कितना खर्चा आया था। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। जितना भी रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंस से, उसी को हम इनकम बोलते हैं। सर क्या ये प्रॉफिट नहीं हुआ 4,000 रुपये? तो बेटा ध्यान रखना कि इनकम और प्रॉफिट में ये फर्क होता है कि प्रॉफिट ना हम साल के लास्ट में निकालते हैं, हम हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट नहीं बोलते। ऐसे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, पता नहीं कितनी घड़ियां मैं बेचूंगा, तो सबको अगर प्रॉफिट बोलूंगा तो एक्चुअल प्रॉफिट देखना मुश्किल हो जाएगा, तो हम सबको इनकम बोलते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है। लास्ट में हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट। समझे? तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन सब जोड़ के साल के लास्ट में एक बार देखा जाता है। सही हो गया ना? तो रेवेन्यू इज, अगर एक ट्रांजैक्शन पे देख रहा हूं तो वहां इनकम होगा, सभी को मेल जुल करके लास्ट में आप देख रहे हो तो वहां पे टोटल जब आप लगा दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? अब देखो, आप बिजनेस में एक चीज समझे कि रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू का मतलब पैसा आएगा, प्लस वाली आइटम है। एक्सपेंस का मतलब पैसा जाएगा, तो मल्टीपल बार ऐसा होता होगा पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। तो अब सपोज करो कि मैंने एक इस तरीके की कॉपी बनाई जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ कि भैया पैसा आया, पैसा आया, गया 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 गया, आया गया गया, आया 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 गया, ऐसे ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। साल के लास्ट में तो प्लस माइनस करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से क्या चीज हो रही है। तो मैंने ये बोला कि आप ये एक जगह ना लिख के ना दो अलग अलग चीजें बना लो। आप इस कॉपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक तरफ सारे इनफ्लो लिख लो, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, वो रूल्स हैं, वो रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। एक तरफ सारे आउटफ्लो लिख लो, लास्ट में बस टोटल लगा लेना कि ये टोटल इनफ्लो होगा, ये टोटल आउटफ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल इनफ्लो 1 लाख है और टोटल आउटफ्लो 40,000 है, तो आपको पता लग गया 60,000 का प्रॉफिट है। कितना इजी हो गया। अब वो एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूजन, प्लस माइनस, गलती भी हो सकती है, कितनी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ कितना आसान हो गया। ये जो मैंने बनाया ना, इसी को हम अकाउंट बोलते हैं बेटा। इसी को क्या बोलते हैं हम? अकाउंट बोलते हैं। कितना सिंपल। तो अकाउंट है क्या? अकाउंट एक वो जगह है, एक वो प्लेस है जहाँ पे सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस एक साथ लिखी जाती हैं। जितने भी प्लस वाले आइटम्स हैं वो एक साइड, अब वो साइड कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा इधर ही होंगी या इधर ही हो, कोई भी हो सकती है। और जितने भी माइनस वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी एक साइड। चलो अब ये देख लें कि यार बुक्स में क्या लिखा है अकाउंट के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो, अब देखते हैं कि हमने अकाउंट के बारे में यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। व्हाट इज अकाउंट, क्या लिखा था? शुरू में आया था ना, ये आ गया। देखो बन गई दो साइड्स, एक इधर वाली एक इधर वाली। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, अकाउंट एक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं
ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, हर अकाउंट्स दो साइड्स में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट साइड, ये वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड, इसका नाम क्या रख दिया, डेबिट साइड, जिसको शॉर्ट में डीआर बोलते हैं। यानी आज के बाद आपका जो LHS है वो LHS नहीं होगा, आज के बाद आपका LHS विल बी डेबिट। तो जैसे आपने मैथ्स में LHS RHS LHS RHS पढ़ा है ना, अभी आप LHS को LHS नहीं बोलोगे, डेबिट बोलोगे। और जो RHS है राइट हैंड साइड, आज से आपका राइट हैंड साइड नहीं होगा, उसको आप क्रेडिट बोलोगे। तो व्हाट इज LHS इन अकाउंट, इट इज नोन एज डेबिट, एंड व्हाट इज RHS इन अकाउंट, इट इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्ररली और ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। याद रहेगा। अब इनफ्लो आउटफ्लो कहीं पे भी लिख सकते हैं, इधर भी इधर भी। तो अकाउंट्स को बनाने के कुछ रूल्स हैं जो हम अभी फर्दर आगे पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज में, आगे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आपको मतलब पता होना चाहिए। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि अकाउंट क्या है। अभी बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे होंगे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें 2 साल में 11th 12th उसके फर्दर भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना। नाउ प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। सर प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, गेन क्या है? प्रॉफिट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट आएगा। रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते टर्म्स हैं। बस अगर आपके प्लस वाले आइटम्स, रेवेन्यू वाले आइटम ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट में रहोगे, माइनस वाली आइटम्स, खर्चे वाले आइटम ज़्यादा है तो लॉसेस में रहोगे। द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग्स। लॉस में 2 तरीके के लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट, पहला क्या है, फर्स्ट इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। अगर आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू से तो हम उसको लॉस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ही होता है जैसे नॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, सुनामी आ गई, कुछ भी, वो अलग तरीके के लॉसेस होते हैं। तो लॉस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक बिजनेस एक्टिविटी के और एक इस तरीके के। सर व्हाट इज गेन? गेन समझते हो? गेन होता है फायदा, कि आपके साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई कि बिना मेहनत करे आपने पैसा कमा लिया, लॉटरी लग गई, बैटिंग करी, शर्त लगाई, वहां से जीत गए। तो बिजनेस तो नहीं कर रहे हो लेकिन तब भी पैसा आ रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसको हम गेन बोलते हैं। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, कुछ भी ऐसा काम हुआ है, एसेट का वैल्यू एप्रिशिएट हो गया, जो आपके बिजनेस से इंसिडेंटल है, एक्चुअल में आपका बिजनेस नहीं है वो, बट बिजनेस से मिलता जुलता आपका फायदे हो गए तो उसको आप गेन बोल देते हो। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, गेन हो गया। नेक्स्ट आ रहा है परचेज एंड सेल्स। तो देखो व्हाट इज परचेज, व्हाट इज सेल। परचेजेस का मतलब होता है गुड्स खरीदना, यानी जिस पर्टिकुलर चीज में आप डील करते हो उसको आप परचेजेस बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी वॉचेस का एग्जांपल लिया था कि मेरा वॉचेस का बिजनेस है, तो अगर मैं वॉच खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, यानी मेरे लिए वो गुड्स है, तो मैं उसको वॉच नहीं बोलूंगा, मैं उसको परचेजेस बोलूंगा। समझे? अगर मेरा वॉच का बिजनेस है और मैं वॉच खरीद रहा हूँ तो मैं उसको परचेज बोलूंगा। अगर मैं कुछ भी और सामान खरीद रहा हूँ, कोई मशीन खरीद रहा हूँ, एसी खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको मशीन या एसी ही बोलूंगा, मैं उसको परचेजेस नहीं बोलूंगा। जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ तो मैं उसको परचेजेस बोलूंगा। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं लकड़ी खरीद रहा हूँ, मैं उसको परचेजेस बोलूंगा। तो परचेजेस कब यूज होगा? आपका जिस चीज का बिजनेस है वो सामान अगर आप खरीद रहे हो तो वो परचेजेस है। ठीक है, और आप वही सामान बेच रहे हो तो वो सेल्स है। इट मीन्स जिस भी गुड्स में आप डील करते हो उनको हम गुड्स नहीं बोलते हैं। अगर वो खरीदे हैं तो परचेजेस, अगर वो बेचे हैं तो सेल्स। ठीक है, व्हाट इज परचेज? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर पर्पज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और देन बेचना। सही हो गया। सेल्स में क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है माल बेचना, यार सीधी सी बात है ना, जिस भी चीज में डील करते हो उसको बेचना। अब देखो, अगर आप माल बेचोगे तो जरूरी तो नहीं है कस्टमर सारा रखेगा, कस्टमर वापस भी करता है, जानकार लोग भी होते हैं जो सामान वापस करके जाते हैं। तो बिका हुआ माल जब वापस आया उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। उसको क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न। और जो खरीदा हुआ माल है आप भी वापस करोगे, कभी गलत आ गया, टूटा फूटा आया, आपको पसंद नहीं आया, उसको क्या बोला जाता है? परचेज रिटर्न। तो परचेज आपने करा,
सही नहीं निकला, वापस करा, परचेज रिटर्न। माल बेचा आपने, सेल्स, कस्टमर को सही नहीं लगा, उसने वापस करा, सेल्स रिटर्न। अब इनके ना दो अलग अलग नाम होते हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के भी। देखो जब आप सेल करते हो, माल गया, वापस आया, तो द गुड्स आर कमिंग बैक इन, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसको सेल्स इनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिटर्न इनवर्ड। या तो सेल्स रिटर्न बोल दो बेसिक, या फिर रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड से याद रखना वापस आ रहा है, भैया जो माल बेचा होगा वही वापस आया होगा, है ना। परचेज रिटर्न को सोचो क्या बोलते होंगे? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आपने सामान खरीदा, आप वापस कर रहे हो तो इट इज गोइंग आउट, बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। समझे? तो परचेज रिटर्न को क्या बोल देंगे? रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या बात है। चलो जी, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। स्टॉक इन्वेंट्री, इसको आज यहीं तक रखते हैं गाइस। कल वाले पार्ट में हम कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे, कुछ शानदार शानदार चीज़ें और बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया सी टर्म्स और समझाऊंगा। आज मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई हैं, कल हम थोड़ी सी एडवांस लेवल टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज की तरफ। हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। मैंने जितनी चीज़ें बोली हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस में से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप जो मैं हिंदी में बोलता हूँ वो लिख लिया करो, एक कॉपी सेपरेट बना लो, चीज़ें लिखा करो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को दूंगा पूरे साल भर और आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और लाइक मत करना मत भूलना, और दिमाग में कुछ आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इशू आती है, कमेंट्स में लिख देना। टेक केयर, बाय बाय।